हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अदीबा फैशन पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गाउन और उसके ऊपर का श्रग। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से फुल लेयर वाला गाउन बनाने के लिए यहाँ पर हमने 3.5 मीटर यहाँ पर ऑर्गेंजा फैब्रिक लिया हुआ है। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पर 3.5 मीटर ऑर्गेंजा फैब्रिक और इस तरीके से हमने 3 मीटर यहाँ पर नेट फैब्रिक लिया हुआ है और यहाँ पर 3 मीटर हमने अस्तर का फैब्रिक भी लिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जो ऑर्गेंजा फैब्रिक है इसको इस तरीके से 2 फोल्ड करेंगे। इस तरीके से हम फैब्रिक को रखते हुए ट्रायंगल शेप में इस तरीके से कपड़े को रखेंगे और यहाँ पर हम पिंस लगा लेंगे। पिंस लगाने के बाद जितना आपका कमर का मेजरमेंट हो वहाँ से हम इस तरीके से 1/4 हिस्सा लेंगे। तो यहाँ पर हमने 9 इंच पर मार्क किया हुआ है और यहाँ पर इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद जितना आपकी यहाँ पर गाउन की लंबाई हो उतना यहाँ पर लंबाई ले लें और 14 इंच की यहाँ पर हम टॉप पार्ट को रखेंगे। तो यहाँ से हमने कमर का निशान लगाए, यहाँ पर हम 14 इंच का टॉप पार्ट को रखते हुए यहाँ से हम निशान लगा लेना है। इस तरीके से हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद नीचे से जो बचा हुआ फैब्रिक हो उसको इस तरीके से हम रखेंगे और यहाँ से भी हम इसको कट कर लेंगे। वापस यहाँ पर हमने कमर का निशान लगाया था तो उस कमर का निशान को भी हम इस तरीके से कट कर लेंगे और इसको हम साइड में रखेंगे। अब हम यहाँ पर अस्तर की कटिंग करेंगे। तो जिस तरीके से हमने फैब्रिक को रखा था उसी तरीके से यहाँ पर भी हम अस्तर की कटिंग करेंगे। इस तरीके से रखते हुए अब हम इसको यहाँ पर सेम पैटर्न को इस तरीके से कट करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले कमर का निशान लगा देंगे और नीचे से हम जो हमारा जो लेंथ है अस्तर की वहाँ पर हम 4.5 इंच को अस्तर को कम रखेंगे। यहाँ से हमने इस तरीके से हटा लिया है और वापस से उसी तरीके से रखते हुए कॉर्नर से यहाँ पर हम जितना भी हमारा फैब्रिक है यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। इस तरीके से राउंड शेप पे हमें निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद इसको हम कट कर लेंगे और वापस से जो हमारा जो जॉइंट आया है उसको हम फैब्रिक को रखते हुए उतना जॉइंट को हम कट कर लेंगे। इस तरीके से हमने कट कर लिया है। इस तरीके से हमारा जो नीचे का बॉटम पार्ट है इसको हमने कट कर लिया। अब हम यहाँ पर टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो टॉप पार्ट की कटिंग करने के लिए इस तरीके से कपड़े को हमने 4 फोल्ड कर लिया है और यहाँ पर हम सबसे पहले शोल्डर्स का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर्स के लिए यहाँ पर हमने 6.5 इंच पर मार्क किया है। आर्म होल के लिए यहाँ पर हम 7.5 इंच पर मार्क करेंगे और कमर की जो हमारी चौड़ाई है इसको हमने यहाँ पर 10.5 इंच पर मार्क किया हुआ है। इस तरीके से हमने निशान लगा लिया है। यहाँ पर इस तरीके से जो हमारा आर्म होल है इसको हम यहाँ पर शेप देंगे और शेप देने के बाद नीचे से हम पिंस को हटा लेंगे और हम इसको कट कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे इस तरीके से। इसके बाद हम यहाँ पर जो हमारा टॉप पार्ट है उसके अस्तर की कटिंग करेंगे। हमने फैब्रिक को सेम इसी तरीके से रखना है और इसको यहाँ पर हम इस तरीके से रखते हुए कट कर लेंगे। इस तरीके से हमने कट कर लिया है। अब हम यहाँ पर इस तरीके जो फैब्रिक है इसको हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग के लिए यहाँ पर हमने सबसे पहले शोल्डर्स को यहाँ पर 9.5 इंच मार्क किया हुआ है। नीचे से हम 3 इंच पर मार्क करेंगे और चौड़ाई में यहाँ पर हमने 6.5 इंच पर मार्क किया है और इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद अब हम कट कर लेंगे। यहाँ पर जो हमारी स्लीव्स की लंबाई है वो 18 इंच की है। तरीके से हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है।
सबसे पहले यहाँ पर हम टॉप पार्ट को स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इस तरीके से जो हमारा अस्तर है उसको हम सेम सेंटर में रखते हुए यहाँ पर हम सबसे पहले नेक की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने नेक की कटिंग के लिए 3.25 इंच पर मार्क करेंगे और नीचे की गहराई को हम 5.5 इंच पर मार्क करेंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पर एक बॉक्स बना लिया और इसको गोलाई में हम शेप देंगे। आप चाहें तो इसको बकरम पर भी इस नेक को बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो अस्तर है तो अस्तर और फैब्रिक को इस तरीके से हम ज्वाइन करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर बकरम का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये हमने यहाँ पर दोनों साइड पर निशान लगा लिया। ये हमारा बैक और फ्रंट दोनों पार्ट्स हैं। तो इस तरीके यहाँ पर हम दोनों पार्ट्स को सेम रखते हुए सबसे पहले हम बैक नेक की कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमने बैक नेक को कट कर लिया है। अब नीचे का पार्ट्स को हम हटाते हुए यहाँ पर हम फ्रंट नेक की कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमने दोनों पार्ट्स को कट कर लिया है। अब हम यहाँ पर जो हमारा फैब्रिक हो इसको इस तरीके से हमने ये हमारा जो अंदर है ऊपर की साइड पर हम रखते हुए यहाँ पर हम पिंस लगाते हुए नेक को स्टिच करेंगे। इस तरीके से हम नेक को स्टिच कर लेंगे और जो अंदर का फैब्रिक है इसको हम कट कर लेंगे। हमने नेक को कट कर लिया है। यहाँ से अंदर की तरफ हल्के हल्के से हम कट्स लगाते हुए इसको ओपन करेंगे। इस तरीके से हमें ओपन करना है और ऊपर की साइड पर हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हमने सिलाई लगा ली है। इसी तरीके से हम बैक पार्ट को स्टिच करेंगे। बैक पार्ट को स्टिच कर लिया है। तो यहाँ पर हमने बैक पार्ट को ओपन किया है। ओपन करने के बाद यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे इस तरीके से और यहाँ पर हम स्टिच करेंगे। दोनों शोल्डर्स को आपस में अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें रखना है। कर लेना है। अब इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये देखिए ऊपर की साइड पर हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर चारों तरफ हम कच्चा कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने चारों तरफ कच्चा कर लिया है और जो हमारा एक्स्ट्रा आर्म होल है जो अस्तर का उसको हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसको इस तरीके से हम बीच सेंटर पर रखते हुए यहाँ से नेक के साइड से 3.5 इंच पर और यहाँ पर आर्म होल का जो 5.5 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगाएंगे। जैसे हम ब्लाउज में निशान लगाते हैं सेम उसी तरीके से हम यहाँ पर निशान लगाएंगे और इसको दूसरी साइड से रखते हुए इस तरीके से हम टैप कर लेंगे। और इसको हम टैप करने के बाद जो हमारा निशान है इसको इस तरीके से हम लगा लेंगे और इसी निशान को हम स्टिच करेंगे। इस तरीके से हम इसको स्टिच कर लेंगे। इससे आपकी जो टॉप पार्ट की फिटिंग है वो परफेक्ट आती है। आप चाहें तो सीधी प्लेट्स भी लगा सकते हैं जैसे आप ब्लाउज में डालते हैं फ्रंट पार्ट की साइड पर, उसी तरीके से। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी स्टिच करेंगे। इस तरीके से हम दूसरी साइड भी स्टिच करेंगे। इस तरीके से हम स्टिच करें सेम हम यहाँ पर बैक पार्ट पर भी स्टिच कर लेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सबसे पहले
हमारा जो बॉटम पार्ट है इसको स्टिच करेंगे। तो बॉटम पार्ट को स्टिच करने के सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा अस्तर में जोड़ आया था इसको हम स्टिच करेंगे। तो हम यहाँ पर अस्तर और जो जोड़ का पार्ट है इसको इस तरीके से रखते हुए उसके ऊपर आधा इंच का गैप देते हुए यहाँ पर हम एक सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद ऊपर की साइड पर भी हम एक सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। इसी तरीके से हम सेम पार्ट को भी दूसरी साइड वाला इसको भी हम स्टिच कर लेंगे। और जो हमारा जो फैब्रिक है इसको भी हम ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि हमारे फैब्रिक में भी यहाँ पर ज्वाइंट आया था। तो हम इसको भी इस तरीके से दोनों पार्ट्स को इस तरीके से हम स्टिच कर लेंगे। अब हम दोनों पार्ट्स को जो हमारा टॉप, अस्तर और फैब्रिक है इसको हम यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। तो दोनों कमर का हिस्सा जो है, जो हमारा कमर, उसको हम दोनों साइड से स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से हमने स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद हम यहाँ पर दोनों को टॉप और बॉटम पार्ट को स्टिच करेंगे। इस तरीके से हल्की सी प्लेट्स लगाएंगे और यहाँ पर हम स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से स्टिच करने के बाद हम दूसरी साइड, जो ऊपर साइड है, उस पर हम यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। और इसी तरीके से हम दूसरी साइड पर भी ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर हम आस्तीन को भी इस तरीके से अस्तर और फैब्रिक पर सबसे पहले एक कच्चा करेंगे। इस तरीके से हमने कच्चा कर लेना है। यहाँ पर हमने कच्चा कर लिया और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसको हम कट कर लेंगे। इस तरीके से हमने कट कर लेना है। यहाँ पर हम जो हमारा अंदर का गोलाई गहराई है एक तरफ की, ये हम कट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे और इसको निशान के ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से, और इसको हम कट कर लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरी स्लीव्स को भी स्टिच कर लेंगे। और यहाँ पर हमने ये आधा इंची लेस ली हुई है और इसको हम सामने बॉर्डर पर इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। इसी तरीके से हम 3 लेयर लगाएंगे। ये सेंटर में भी हम एक स्लीव्स पर निशान यहाँ पर लगाएंगे इस तरीके से। ये हमारी स्लीव रेडी हो गई। अब हम यहाँ पर जो हमारी फिटिंग है वहाँ पर फिटिंग का निशान लगाते हुए इस तरीके से यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने 5 इंच पर मार्क किया हुआ है और मार्क करने के बाद यहीं से हम सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। और सिलाई लगाने के बाद इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर हम शोल्डर्स के पास ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम फिटिंग का निशान लगाएंगे इस तरीके से। जितनी आपकी फिटिंग हो उतना आप यहाँ पर निशान है। यहाँ पर हमने 18 इंच की फिटिंग लगाई है। कमर के पास यहाँ पर हम 17 इंच पर मार्क करेंगे इस तरीके से और निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद इस तरीके से हम स्टिच करेंगे। यहाँ पर हमने अस्तर और फैब्रिक दोनों को साथ में स्टिच कर रहे हैं। आप चाहें तो इसको अलग अलग भी स्टिच कर सकते हैं। इस तरीके से हमने एक साइड पर स्टिच कर लिया। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी स्टिच कर लेंगे। से स्टिच कर लेंगे। अब हम यहाँ पर स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो स्लीव को अटैच करने के लिए यहाँ पर हमें स्लीव्स को सीधा रखना है और जो गहराई वाला पार्ट है वो आगे की तरफ रखते हुए इस तरीके से हम स्टिच करेंगे। इस तरीके से हमें स्टिच कर लेना है। इसी तरीके से हम दूसरी वाली स्लीव्स को भी अटैच करेंगे। ये हमारी फ्रॉक रेडी है। अब हम यहाँ पर बेल्ट लगाएंगे। तो बेल्ट के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले ये पेपर फ्यूज लिया हुआ है। तो इसकी चौड़ाई यहाँ पर 4 इंच है और लंबाई जितनी भी आपकी कमर है आप उस हिसाब से लें। यहाँ पर हमने 30 इंच की बेल्ट पट्टी ली हुई है। तो इस तरीके से हम कपड़े पर इसको पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद इस तरीके से हम फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगाएंगे।
तरीके से हमने सिलाई लगा ली। दूसरी साइड पर भी हम सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। यहाँ पर हमने 2.5 इंच की पट्टी ली हुई है फैब्रिक की और इसको इस तरीके से हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। यहाँ पर हम हुक अटैच करेंगे। इस तरीके से हमने फोल्ड किया हुआ है, इस पर सिलाई लगा लेंगे। सेम पट्टी हम इसी तरीके से दूसरी साइड भी स्टिच करेंगे। तो यहाँ जो हमने 2 इंच की बकरम पट्टी ली हुई है इस तरीके से, और इसको हम आगे की तरफ फोल्ड करेंगे। तो इससे हमने पेपर बकरम पर फैब्रिक को इस तरीके से चिपका लिया है और इस तरीके से हम स्टिच करेंगे। ये हमने इस तरीके से स्टिच कर लिया है। अब जो लेस हमने आस्तीन पर यहाँ पर अटैच की थी उसी लेस को हम यहाँ पर बेल्ट के ऊपर स्टिच करेंगे इस तरीके से। यहाँ पर जो हमने पट्टी को लगाया है, जो हमने बाहर की तरफ फोल्ड किया है, और एक साइड आप अंदर की तरफ फोल्ड करें। लेस अटैच करने के बाद इसको हम एक्स्ट्रा कट कर लेंगे और इसको हम फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर हमने एक ही साइड पर सिलाई लगाई है। अब हम यहाँ पर लेस के 3-3 इंच के टुकड़े कट करेंगे। अंदर की तरफ रखते हुए यहाँ पर हम इसको स्टिच करेंगे। यहाँ पर हम 2.5 इंच के मार्जिन पर रखते हुए इसको स्टिच कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे श्रग की वीडियो देखनी है हमने कैसे बनाया, तो हमारे चैनल पर जाकर आप इसको देख सकते हैं। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स, आप हम वीडियो हमारी कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।